छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी और सीआरपीएफ के 500 से 600 जवानों ने 16 नक्सलियों को मार गिराया। मामला केरलापाल थाना क्षेत्र का है। डीआईजी कमलोचन ने बताया कि 16 नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। इंसास, एसएलआर जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर्स भी हैं, पहचान की जा रही है। डीआईजी ने बताया कि मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, जो खतरे से बाहर हैं। ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है। डीआरजी के जवान शवों को लेकर जंगल से लौट रहे हैं। वहीं सीआरपीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज में जवानों ने 2025 में मुठभेड़ में 100 नक्सलियों का एनकाउंटर किया। इसमें सिर्फ मार्च में ही 10 के भीतर 49 नक्सली मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 20 मार्च को 2 बड़ी मुठभेड़ हुई। इसमें 3 नक्सली मारे गए। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई। बस्तर आईजी सुंदरराज ने बताया कि बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सली को मारा गया। इसी मुठभेड़ में डीआरजी का 1 जवान भी शहीद हुआ। वहीं कांकेर इलाके में हुई मुठभेड़ में 4 नक्सलियों को ढेर किया गया। इधर तीसरी नक्सल घटना नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर और जगदलपुर आए थे। वे यहां अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मंच से नक्सलियों को चेताते हुए कहा कि हथियार डाल दें, हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। वहीं उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह के इस डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से नक्सलियों को चेतावनी दी थी कि यदि वे हथियार नहीं डालते तो उन्हें सुरक्षा बलों का सामना करना पड़ेगा। शाह ने यह भी ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सक्रियता और अभियानों में तेजी आई है। सरकार की योजना और सुरक्षा बलों की रणनीति के कारण बस्तर संभाग में नक्सलवाद कमजोर पड़ता दिख रहा है। हालांकि यह देखना बाकी है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है या नहीं। नक्सली गतिविधियों पर लगातार दबाव बनाए रखना और स्थानीय समुदायों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना इस अभियान की सफलता की कुंजी होगी। छत्तीसगढ़ में हालिया नक्सल विरोधी अभियान सुरक्षा बलों की रणनीतिक बढ़त को दर्शाता है। मुठभेड़ों की बढ़ती संख्या यह साबित करती है कि सरकार और सुरक्षा बल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। यदि वह अभियान इस गति से जारी रहता है तो आने वाले वर्षों में नक्सलवाद का समूल नाश संभव हो सकता है। 25 मार्च 2025 को सुरक्षा बलों ने 25 लाख के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया। इसके बाद मार्च 2025 में ही बस्तर क्षेत्र में मुठभेड़ों में 49 नक्सली मारे गए। फिर 20 मार्च 2025 को बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 26 नक्सली मारे गए, जबकि कांकेर नारायणपुर सीमा पर 4 नक्सली को ढेर किया गया। 2025 में अब तक कुल 100 नक्सली सुरक्षा बलों में कार्यवाही में मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अगस्त और दिसंबर 2024 के छत्तीसगढ़ दौरे में उन्होंने स्पष्ट रूप से नक्सलियों को चेतावनी दी थी कि यदि वे हथियार नहीं डालते तो उन्हें सुरक्षा बलों का सामना करना पड़ेगा। शाह ने यह भी ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की सक्रियता और अभियानों में तेजी आई है। सरकार की योजना और सुरक्षा बलों की रणनीति के कारण बस्तर संभाग में नक्सलवाद कमजोर पड़ता दिख रहा है। हालांकि यह देखना बाकी है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है या नहीं। नक्सली गतिविधियों पर लगातार दबाव बनाए रखना और स्थानीय समुदायों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना इस अभियान की सफलता की कुंजी होगी। छत्तीसगढ़ में हालिया नक्सलवाद विरोधी अभियान सुरक्षा बलों की रणनीतिक बढ़त को दर्शाता है। मुठभेड़ों की बढ़ती संख्या यह साबित करती है कि सरकार और सुरक्षा बल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। यदि यह अभियान इसी गति से जारी रहता है तो आने वाले वर्षों में नक्सलवाद का समूल नाश संभव हो सकता है।